अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कासिम रज़ा और मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारे चैनल के ऊपर बैरियर टाउन कराची के हवाले से बिलखुसूस बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती हैं रिलेटेड टू द रेट्स, बैरियर टाउन की पॉलिसी या किसी भी किस्म के ऐसे मामला जो कि हम बेहतर समझते हैं कि यार आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वो हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि बर वक्त आप लोगों तक पहुंचा दें। ओवरऑल अभी आपने वैसे डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में देख लिया होगा कि ये बेसिकली वीडियो किस हवाले से है, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक थोड़ी सी मार्केट की ओवरऑल ब्रीफिंग अगर देता चलूँ तो पिछले 5 से 6 महीने की कंटिन्यूस जो मैं अगर आपको ग्राफ दूँ तो बैरियर टाउन के अंदर मुसलसल रेट्स की इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है और अब तो इस हद तक ज़्यादा है कि शायद इस पॉइंट पे आके हम लोग ख़ुद इस पोजीशन पे आ गए कि हम लोग फर्दर बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कस्टमर्स को थोड़ा सा कह रहे हैं थोड़ी देर होल्ड करें, देखते हैं मार्केट भी किस सिमत में जा रही है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के ऊपर जितना अच्छा ये इम्पेक्ट आया हुआ है उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है। तो इससे पहले कि वो ख़तरनाक पोजीशन हमारे किसी क्लाइंट या हमारे किसी सर्कल के सर पे टोपी बन जाए, तो उससे पहले बेहतर है कि हम थोड़ा सा मार्केट को विद एक 6-7 दिन मज़ीद स्टडी कर लें कि क्या बन रहा है और मार्केट किस सिमत जाएगी। क्योंकि ओवरऑल बैरिया में पिछले अगर मैं बात करता चलूँ कि जनवरी से लेके ऑनवर्ड आज हम लोग सितंबर के महीने में हैं, 8 सितंबर आज 8वां दिन 8 तारीख है, तो मार्केट में कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट है। ओवरऑल परसेंट 37 की लाइक आज के अगर ट्रेंड की बात करूँ तो परसेंट 37 में बड़ी अच्छी बाइंग आई है मार्केट में। मैं 7 दिन पीछे की बाइंग बात करूँ, लाइक अगर मैं अगस्त के लास्ट वीक की बात करूँ तो परसेंट 61, 62 और 63 में सडन चेंज हमें देखने को आया। और अगर इनमें बिलखसूस मैं बात करूं तो परसेंट 61 लाइक वो आज की तारीख में उसका रेट तकरीबन हमें 14.5 से 15 लाख रुपए तक टच कर गया है और ये 1560 तक भी गया था, फिर वापस 13 लाख पे आया। लेकिन ओवरऑल ये बड़ा ऑल फॉर सडन हमारे लिए चेंज था, लेकिन मार्केट के अंदर इनके भी रेट्स में इम्प्रूवमेंट आई। लाइक पहले ये वो प्रीसेंट्स थे जिन प्रीसेंट्स को कभी कंसीडर नहीं किया गया जस्ट बिकॉज कि यार कौन जाएगा। लेकिन मैं पहले भी ये बात कहता था कि जब अगर बैरियर ग्रीन्स के साथ बैरियर ग्रीन्स के रेट के साथ अगर हम प्रीसेंट 61, 62 या 63 को कंपेयर करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी स्मार्ट बाइंग ये होगी कि आप प्रीसेंट 61, 62 या 63 को लें और उस वक्त उसका रेट 8 से 10 लाख की ब्रैकेट में चलता रहता था। तो ये बड़ी छोटी सी समराइज़ है, लेकिन हाँ इसके साथ साथ बताते चलो थोड़ा सा और पीछे के ट्रेंड पे जाएं तो लाइक पहले हम बोला करते थे कि बैरियर की कंस्ट्रक्टेड आइटम से ट्रेंड शुरू हुआ है, लेकिन आज का सूरत हाल ये है कि बैरियर टाउन के वो 2 बेड अपार्टमेंट जो कि 55 लाख से स्टार्ट होके 70, 75 और 80 लाख की ब्रैकेट पे आके रुक गए थे, तो उनके अंदर जो हमें ग्रोथ नज़र आ रही है वो एक बहुत सडन चेंज नज़र नहीं आ रहा। लाइक 80 से लेके 90 लाख की ब्रैकेट में आके रेट लॉक हो गया और मैं ये नहीं कह सकता कि रेट नीचे आएगा, क्योंकि जब भी हम कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन के ऊपर जाते हैं तो हम उस वक्त की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, इन सब चीज़ों को फैक्टर्स को मिलाते हुए हम लोग देख रहे होते हैं। तो आज अगर 85 लाख का भी 2 बेड अपार्टमेंट है तो जब आप इसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे यस मुनासिब रेट्स के ऊपर है। इसके अलावा अगर बात करता चलूँ, अगर मैं जल्दी से आपको ब्रीफिंग दे पाऊँ तो रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा भी कहूँगा, लास्ट टाइम भी मैंने अपनी वीडियो में बोला कि परसेंट 8, परसेंट 8, 6 में हमें बड़ा अच्छा चेंज नज़र आया और बिल्डर प्लॉट्स के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको कभी रेट दिया था 1.10, 1.15 का, आज की तारीख में परसेंट 6 के हाइटेड प्लॉट और परसेंट 8 के हाइटेड प्लॉट में रेट 130 मिनिमम साइड पे टच हो चुका हुआ है और मैक्सिमम 135 तक जा चुका हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करते चलें तो 500 गज़ के अंदर बैरिया हिल्स के अंदर बड़ी इम्प्रूवमेंट आई। हमारे पास वहाँ पे 1 करोड़ 55 लाख से लेकर 2 करोड़ 20 लाख रुपए तक का रेट आ गया है और ऐसा ही कुछ सूरत हाल प्रीसेंट 4 के साथ है। प्रीसेंट 17 की अगर बात करता चलूँ तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट बहुत आई है रेट की, लेकिन फिर भी जैसा एक सडन चेंज हमें बहुत ज़्यादा गैप, रेट्स का गैप हमें बाकी प्रीसेंट्स पे नज़र आया, इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं आया। हालांकि प्रीसेंट 17 के अंदर
कंस्ट्रक्शन 1000 गज़ की अच्छी खासी हो रही है, जबकि 1000 गज़ का प्रोजेक्ट शुरू करते हुए नॉर्मली लोग काफ़ी टाइम लेते हैं, लेकिन 17 के अंदर 1000 यार्ड के बहुत ज़्यादा प्लॉट्स बन रहे हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी हुई है। 125 गज़ की ये बड़ी छोटे छोटे लफ्ज़ों में मैं आपको ब्रीफिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। 125 गज़ की अगर बात करते चलें तो हमने मेजर जो चेंज देखा लास्ट टाइम में, मैंने आपको बताया था कि हमें प्रीसेंट 27 के अंदर कंटिन्यूस लोगों की नज़र आ रही है, इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, और आज भी 27 ने बड़ा अच्छा इम्प्रूव किया हुआ है। जो फेसिंग विला प्लॉट हमें 42-45 लाख में मिला करते थे, आज उनका रेट 60-65 लाख को टच कर चुका हुआ है। अली ब्लॉक हमेशा की तरह बहुत अच्छा चल रहा है, और 10 भी हमारा ऑन एवरेज तकरीबन 45 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक आ चुका हुआ है। बहरहाल वैसे ये वीडियो स्पेशली है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के साथ ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ, ट्रेंड आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। प्रीसेंट 33 ने बड़ा इम्प्रूव किया। प्रीसेंट 33 जो हमें 70 लाख तक स्टेडियम के पास प्लॉट मिला करते थे, 90 लाख 85 लाख तक वो टच हो चुके हैं। पैराडाइज स्पोर्ट्स सिटी के विलाज ने बड़ा इम्प्रूव किया, 2 करोड़ 20 लाख रुपया कम से लेकर 2 करोड़ 70 लाख रुपए तक 2.70 तक का रेट जा चुका हुआ है। ओवरऑल हर वो बैरिया टाउन का मेंबर, हर वो इन्वेस्टर, हर वो जेन्युइन कस्टमर जिन्होंने अपने घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी ली थी बैरिया में, और उनको ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले नॉन डिस्प्यूटेड प्लॉट्स हैं, वो सब आज बड़ा मुतमिन है और खुश भी हैं। रेट सुन के, और कम से कम मार्केट एक फ़्लो में चल रही है, उसको सुन के खुशी भी होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा इन्वेस्टमेंट करता है या कुछ भी करता है तो किसी न किसी बेनिफिट के लिए करता है। अब हम आते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से के लिए जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, बिलखुसूस वो अफेक्टीज़ जिनके पास प्रीसेंट 32 ABCD, 29 ABCD या इस तरह की, या वैली ABCD, इस तरह के जितने भी आप लोगों के पास प्लॉट हैं, जिनको बहरिया टाउन ने ऑफिशियली आप लोगों को डिक्लेयर कर दिया कि ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द लैंड और सर्वे ऑफ पाकिस्तान का जो भी एक पूरा सिस्टम हुआ था, उसके तहत आपकी लैंड, आपकी प्रॉपर्टी हमारी लैंड में नहीं है, तो उन लोगों को अगर वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड से नॉन डिस्प्यूटेड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो बहरिया टाउन उनको, क्योंकि 61 में जगह नहीं है तो 62 और 63 में अलॉटमेंट कर रहा है। आप बहरिया टाउन कराची में आके अपनी उस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करवा सकते हैं इन प्रीसेंट्स के अंदर, और बिलखुसूस वो लोग जिन लोगों ने रिफ़ंड की स्लिप्स बहरिया टाउन से लेके अपने पास रखी हुई हैं, उन लोगों के लिए भी बहरिया ये ऑप्शन दिया हुआ है बहरिया ने, लेकिन इसका कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं लगा हुआ। मैं ये बता दूं, ये आप लोगों को वीडियो पे काम में इसलिए दे रहा हूँ कि उसका कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं लगा हुआ। आप लोग आइए, आके बात करेंगे, वो आप लोगों को इस चीज़ की परमिशन देंगे और आप लोगों को इसके लिए प्रोसीड करेंगे। उनको 62 और 63 में रीअलॉटमेंट होगी, उसको आप होल्ड करें, देखते हैं क्या बनता है। एटलीस्ट बहुत से लोग मुझे भी इस वीडियो में या कमेंट भी करेंगे या मुझे फ़ोन पे भी कहेंगे कि यार उसकी क्या वैल्यू है, हम लोग उधर से निकले उधर ही निकल गए। तो बट मैं ये कहता हूँ कि एटलीस्ट आप नॉन डिस्प्यूटेड के स्टेटस से, डिस्प्यूटेड के स्टेटस से हट के नॉन डिस्प्यूटेड में तो आए हैं ना। आप लोग कम से कम किसी सिमत की तरफ जा रहे हैं, अभी तक तो कोई डायरेक्शन नहीं है कि आप लोग जाएंगे किधर। बहरिया टाउन आप लोगों को जब वहाँ पे जगह दे रहा है उसको देखिए, और वहाँ पे आज क्योंकि 8 सितंबर 2021 है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त 125 गज़ का प्रीसेंट 62 हो या 63 हो, तकरीबन 11 लाख रुपए का रेट है। तो एटलीस्ट आपका वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी लैंड जिसमें आप 8 लाख या 9 लाख की मार्केट वैल्यू पे खड़े हैं, कम से कम आप 2-3 लाख रुपए इम्प्रूव करेंगे। नो डाउट कुछ भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग इम्प्रूव करेंगे। और ये सर क्लियर हो गया होगा, और फिर भी अगर किसी को क्लैरिटी नहीं हुई आप मुझे कॉल करके मेरे से ये बात समझ सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगा। सेकेंडली ये है कि हाँ, स्पोर्ट्स सिटी के लिए बिल्कुल, स्पोर्ट्स सिटी के वो तमाम लोग जिनके पास 250 गज़, 500 गज़ या 1000 गज़ के प्लॉट हैं, आप लोग भी अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर सकते हैं। बहरिया टाउन आप लोगों को प्रीसेंट मेरे अंदाजे के मुताबिक 43 में रीलोकेट करेगा, और बिलखसूस वो लोग जिनके पास 500 गज़ की लैंड है अभी, या 500 गज़ की डिस्प्यूटेड लैंड है, वो उनको तो प्रीसेंट 43 में मिल जाएगी प्रॉपर्टी। आई पर्सनली बिलीव कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि 250 गज़ की इन्वेंट्री फ़िलहाल ख़त्म हो गई है, क्योंकि बहरिया टाउन ने बहुत टाइम से ये काम करे, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोग इस
बात को आप लोगों तक नहीं पहुंचाते, जो कि पहुंचाना चाहिए। मेरी पर्सनली एफर्ट्स है कि आप लोगों तक जितनी बेटर से बेटर इन्फॉर्मेशन दे सकूं वो आप लोगों तक पहुंचा दूं। तो 250 गज़ में फ़िलहाल मुझे लगता है अलॉटमेंट नहीं हो रही, लेकिन आप लोग आ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों को स्पेस मिल जाए और बात करें उनसे, आप लोगों को मिलेगा। तो ये 2 मेन न्यूज़ थी जो आप लोगों तक देनी थी। पैराडाइज़ वाले कह रहे होंगे हमारे साथ क्या सलूक होगा, तो पैराडाइज़ वालों को बैरियर टाउन ने काफ़ी देर तक रीअलॉटमेंट करता रहा, जो लोग आते रहे। मेरी आप लोग भी चक्कर लगाएं, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पैराडाइज़ की अभी तक इनके पास मज़ीद इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वालों को नहीं मिली कि वो आप लोगों को मज़ीद 250 गज़ की कोई जगह दें। लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि हम लोग बहुत जल्द आप लोगों के लिए भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ ले आएंगे। और बाकी सब लोगों का स्टेटस सेम चल रहा है। 23 वालों का स्टेटस सेम चल रहा है। उन लोगों को वहीं 70 लाख की मीन 70 मिलियन की कोई ना कोई फिगर दी थी कि जिसके अंदर वो कहीं ना कहीं मर्जिंग करवा सकते हैं। वैसे अगर उसके इन टर्म्स ऑफ कैश रेट की बात करूं तो आज ऑन एवरेज 48-49 लाख रुपए का 23A का 200 गज़ का विले का रेट आया हुआ है। लेकिन मर्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे उनकी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनके साथ क्या होगा। और बस ये चीज़ें। सबसे आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी और कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियो की को कंटिन्यू रखूँ। वक्त की कमी और काम की वजह से मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता आप लोगों को, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ वक्त पे इंशाल्लाह बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँ जो मैं समझता हूँ कि देनी चाहिए। बहुत से लोगों ने मुझसे शिकायत करते हैं कि आप हमारे साथ कंटिन्यूस राब्ते में नहीं रहते, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो आप लोगों तक वैसे ही पहुँच जाती है। मिसाल के तौर पे अभी यूटिलिटी पोजेशन वाली इन्फॉर्मेशन थी या 1-2 और चीज़ें आई, लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं किसी बहाने से आप लोगों के साथ राब्ते में रहूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमा अल्लाह।